अगर आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट बहुत हाई आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से कॉस्ट पर रिजल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको मेंटेन रख सकते हैं। काफ़ी लोग जो है ये मिस्टेक करते हैं कि जब उनका कॉस्ट पर रिजल्ट हाई होने लगता है वो जो है ऐड को स्टॉप कर देते हैं। हालांकि उनको चाहिए कि वो अपनी एड्स को ऑप्टिमाइज करें, या वो एडिटिंग करें, या वो सेटिंग करें। दो मेथड जो है आप यूज़ कर सकते हैं अपने कोस्ट पर रिजल्ट को, ये यूं के कोस्ट पर एक्विजिशन को कंपनसेट करने के लिए। वो कौन से दो मेथड हैं, उस पर आप किस तरह से वर्क कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। अगर आप वीडियो एंड तक देखना चाहते हैं तो आपको साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, ताकि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, जिससे जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, जिससे जो है आप अच्छे रिजल्ट गेन कर सके फेसबुक एड्स के थ्रू। तो ये चैनल आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इस चैनल को लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। देखें, दो मेथड जो मैं आपको बताऊंगा वो है, एक तो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, और सेकंड है एलटीवी मीन लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर। ये दो मेथड है जो कि यूज़ किए जाते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट को कंपनसेट करने के लिए मार्केटिंग में। तो आप किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप देखते हैं कि आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट हाई हो रही है, तो अपने आपने अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ करना है कि वो जो है किस तरह से आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट को कंपनसेट कर सकते हैं। मीन कि आप अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज़ करके आप कंपनसेट कर सकते हैं, और आप लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की इंक्रीज़ करके वहाँ से आप कॉस्ट पर रिजल्ट कंपनसेट कर सकते हैं। देखिए, कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो आपके हाथ में नहीं होता कि आप उसको अप्स एंड डाउन कर सकें, लेकिन आपने सेलिंग इस तरह से करनी होती है अपने विजिटर को कि आपकी जो कॉस्ट पर रिजल्ट है, कॉस्ट पर एक्विजिशन है, वो फर्स्ट टाइम अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट पे भी आ रही है, तो आप नेक्स्ट टाइम उसको कंपेंसेट कर सकते हैं जब आप दोबारा से रिकरिंग सेलिंग करेंगे उसी सेम कस्टमर को। तो आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होती है, किस तरह की आप इसमें जो है प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कहूँगा कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है कि एक कस्टमर जो आपके शॉप पे आ रहा है, वो एट अ टाइम कितनी प्रोडक्ट खरीद कर लेके जा रहा है। मीन कि आप जो है कॉस्ट पर रिजल्ट यूँ कि आपकी हाई आ रही है, आप कॉस्ट पर रिजल्ट को देखते रहते हैं और कहते हैं कि मेरी कॉस्ट जो है बहुत हाई आ रही है, लेकिन आपका जो रोएस है मीन के रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो आपका बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप जो है इसको थोड़ा मेंटेन रख सकते हैं अपने कॉस्ट पर रिजल्ट को। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज किस तरह कर सकते हैं। अब एक कस्टमर आया आपकी वेबसाइट पे, वो प्रोडक्ट खरीदने आया, तो आप उसकी वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उससे आप चार्ज कर सकते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट की वारंटी इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उससे आप जो है अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, ऐड ऑन प्रोडक्ट कर सकते हैं, या सर्विस कर सकते हैं। मीन कि एक कस्टमर आपकी शॉप पे आए प्रोडक्ट लेने, और वो ब्रेक इवन पॉइंट पे है, मीन कि ना तो आप प्रॉफिट में है ना ही आप लॉस में है, लेकिन आप उसको जब सेकंड प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो तब आप प्रॉफिट में आएंगे। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू से आप जो है प्रॉफिट में आ सकते हैं। अगर आप कॉस्ट पर रिजल्ट आपका हाई आ रहा है, तो आप इस तरह से आप इसको कंपनसेट कर सकते हैं, और आप उसको मेंटेनेंस की सर्विस भी दे सकते हैं, आप उसको सपोर्ट प्लान भी दे सकते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा फास्टेस्ट डिलीवरी भी आप दे सकते हैं। मीन के किसी को आप जो डिलीवरी करते हैं वो 3 दिन में करते हैं, आप किसी को एक दिन में चाहिए तो आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज करके आप उसको डिलीवरी जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा मेंबरशिप प्रोग्राम आप दे सकते हैं किसी को। अगर आप कोर्स सेलिंग करते हैं तो आप मेंबरशिप प्रोग्राम सेल करके, या आप जो है जिम का आपका बिजनेस है, तो आप उसको मेंबरशिप प्रोग्राम देख के भी आप उसको एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। मीन कि वो आपसे ही 2 प्रोडक्ट खरीदे, आपके 3 प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, 4 प्रोडक्ट आपसे खरीद सकते हैं। इस तरह अपग्रेड्स होता है, ये सॉफ्टवेयर कंपनीज ज़्यादातर यूज़ करती हैं कि उनका जब एक दफ़ा कोई उनका प्रोडक्ट खरीद लेता है तो वो उसको बार बार अपग्रेड करवाना पड़ता है। इसी तरह बल्क डिस्काउंट में हो सकता है कि आप अगर कोई एक बंदा आ रहा है, एक प्रोडक्ट खरीदता है, तो आप उससे कहते हैं कि अगर वो 2 खरीदेगा या 2 से ज़्यादा खरीदेगा उसको इतना डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप एक कस्टमर अगर आप उसको ब्रेक इवन पॉइंट पे लेके आ रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, और वो जो है उसको एवरेज ऑर्डर वैल्यू उसकी इंक्रीज हो जाती है, मीन कि वो आपकी वेबसाइट से 2 या 3 प्रोडक्ट खरीद लेता है, तो इससे जो है आप जो कॉस्ट पर रिजल्ट की बात करें आप उसको मेंटेन रख सकेंगे। अब सेकंड मेथड है कि एलटीवी।
मीन कि लाइफ टाइम वैल्यू, कि एक कस्टमर जो आपसे खरीद रहा है वो कितनी दफ़ा खरीद रहा है, लाइफ टाइम मीन कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बाई करे। तो इसमें रिकरिंग आ जाता है कि वो बार बार आपसे बाई करे। और ऐप सेलिंग आप उसको कर सकते हैं कि वो, अगर रिकरिंग की बात की जाए तो टी शर्ट होगी, इसके लिए हम कोई फ़नल वगैरह नहीं बनाते, टी शर्ट आप उसको बार बार आप उसको दिखा सकते हैं ऐड। तो इसके अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये रिकरिंग होते हैं, मीन जल्दी जल्दी लोग इसको यूज़ कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ होती है। अब होती है अप सेलिंग, जो आपका मेन प्रोजेक्ट हो, मेन जो आपका प्रोडक्ट होता है ना, उसके साथ आप कुछ ऐड ऑन्स करके आप वो सेल करते हैं अपने कस्टमर को। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास फ़ोन लेने आया, आप एयरफ़ोन उसको पिच कर सकते हैं कि आप हमारे एयरफ़ोन आप चेक करें, बहुत अच्छी है इनकी क्वालिटी, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है इसका। तो इस तरह से आप उसको एक और प्रोडक्ट आप उसको सेल कर सकते हैं अप सेलिंग करके। तो इस तरह से आप क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मोबाइल बेच रहे हैं कि मोबाइल की ही कोई एसेसरी आप साथ लगाएं, हो सकता है कि आप कुछ और किसी और इंडस्ट्री का प्रोडक्ट आप साथ सेल कर दें। इसी तरह इसको क्रॉस सेलिंग कहा जाता है। तो ये दो मेथड जो हैं बहुत बहुत ज़रूरी हैं अगर आप जो अपने कॉस्ट पर रिजल्ट को मेंटेन रखना चाहते हैं या उसको कंपनसेट रखना चाहते हैं। एल टी वी लाइफ टाइम वैल्यू, कि एक कस्टमर जो है कितने आपसे प्रोडक्ट बाय कर सकता है, कितने हाई टिकट्स प्रोडक्ट आपसे बाय कर सकता है, कब तक कर सकता है, तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू ये होती है। और आपको फर्स्ट कस्टमर आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे भी आपको मिल रहा है, तो अगर आप उसको कर लेते हैं, मीन के उसको कस्टमर को आप वेबसाइट पे ले जाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स पे भी, तो आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू स्ट्रेटजी लगा के आप उसको बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। बाकी लाइफ टाइम वैल्यू जो कस्टमर की होती है उसको आप यूज़ करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। ये दो मेथड हैं जिससे आप कॉस्ट पर रिजल्ट को मेंटेन रख सकते हैं। अदरवाइज आपके हाथ में नहीं होता कि आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर रिजल्ट हाई करो या लो करो।